तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाज्य तथा अभाज्य संख्या। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में, वो पहचान नहीं पाते हैं कौन सा भाज्य संख्या है और कौन सा अभाज्य संख्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है कुंदन गोस्वामी और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला नंबर हमने लिखा है भाज्य संख्या, भाज्य तथा अभाज्य संख्या, ये हमारा टॉपिक है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, जो इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो समझ लीजिए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए, अब हमने क्या लिखा है कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे, देखिए हमने लिख दिया है, स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब दोस्त मेरे समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। संख्या हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सर जी एक से होता है, तो एक को तो कितना बार गुना कीजिएगा तो एक ही होगा। तो एक को ना तो भाज्य में रखा जाता है ना अभाज्य में। एक को हटाइए, आ जाइए दो पर, ठीक है। तो सर जी दो का क्या कंडीशन है, तो दो को देखिए, दो में किससे किससे भाग लगेगा। दो में आप चाहे तो एक से भाग लगा सकते हैं, तो कट जाएगा एक दूनी दो, या फिर दो में स्वयं से भाग लग सकता है। तो ये क्या हो गया आपका, मतलब ये भी आपका नहीं होगा, मतलब और कोई होना चाहिए। तीन अब देखते हैं, तो तीन में क्या होगा, एक से भाग लगेगा और तीन से भाग लगेगा, किसी और से भाग तो लग ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जो पहला संख्या है आपका वो चार से भाज्य संख्या स्टार्ट होगा। पहला क्या होगा, चार। सर आपने चार कैसे लिख दिया, एक बार फिर से समझाइए, नहीं समझे तो समझ लीजिए ना। देखिए चार को हम किससे किससे भाग लगा सकते हैं। चार को एक से आप भाग लगा सकते हैं। हमने क्या लिखा है, जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से, तो एक से लग रहा है और चार मतलब स्वयं, चार से भी लग रहा है, इसके अलावे भी किससे लगेगा, दो से भी भाग लगेगा। तो ये क्या हो गया हमारा भाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला संख्या हमारा क्या होगा, देखते हैं। तो पाँच होता है क्या, पाँच में देखिए किससे होगा, पाँच में एक से भाग लगेगा और पाँच से भाग लगेगा, एक और स्वयं में से ही भाग लग रहा है और किसी से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं हुआ। अब छः देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो छः में देखिए किससे लग रहा है, एक से भाग लग रहा है और किससे लग रहा है, छः से स्वयं से लग रहा है। हमने क्या लिखा, एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से भाग लगे, तो तीन से भी लग जाएगा सर, तीन दूनी छः। तो ये हमारा छः भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। और भी हम लोग समझते हैं, चलिए सात देखते हैं। तो सात नहीं आएगा, क्योंकि सात देखिए, सात में किससे लगेगा, एक से लगेगा और सात से लगेगा, बाकी किसी से नहीं लगेगा, तो सात इसमें नहीं आएगा। फिर आठ आ सकता है, देखिए आठ, तो आठ में देखिए किससे लग सकता है, एक से लग सकता है आठ, एक और स्वयं के अलावे भी किसी से लगे तो दो से भी लग सकता है, चार से भी लग सकता है। सोचिए कितना इसका गुणनखंड हो गया, तो आठ भी इसमें लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी भाग लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो नौ ले लीजिए, नौ में देखिए किससे किससे भाग लगेगा, एक से भी लगेगा, तीन से भी लगेगा, नौ से भी लगेगा। उस तरह दस ले लीजिए, दस में देखिए किससे किससे लगेगा, एक से लगेगा, दस से लगेगा, दो से लगेगा, पाँच से लगेगा। ग्यारह नहीं होगा, ठीक है, ग्यारह में सिर्फ ग्यारह और एक से भाग लग रहा है। फिर आप बारह ले सकते हैं, बारह में देखिए एक से लगेगा, दो से लगेगा, तीन से लगेगा, चार से लगेगा, छः से लगेगा, बारह से लगेगा। सोचिए कितना लग रहा है। तो ये हो गया बारह आपका। फिर क्या क्या होगा सर जी, तो तेरह नहीं होगा, तेरह एक और स्वयं लग रहा है, तो चौदह लिख सकते हैं आप। फिर पंद्रह भी लिख सकते हैं, देखिए एक से लग रहा है, पंद्रह से लग रहा है, तीन से लग रहा है, पाँच से लग रहा है भाग। उसके बाद सोलह भी लिख सकते हैं, एक से, चार से, दो से, आठ से, सोलह से ढेरी भाग लग रहा है। हमने क्या कहा, एक और स्वयं के अलावे किसी और से भी भाग लगे तब उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो 16 में लग रहा है, 15 भी लिखी दिया, 17 में नहीं लगेगा, 17 में सिर्फ एक और 17 से ही लगेगा, किसी और से नहीं लगेगा। 18 में लगेगा, 19 में नहीं लगेगा, 20 में लगेगा, फिर आपका 21 में भी लगेगा, देखिए 3 से लग रहा है, 7 से लग रहा है, 21 से लग रहा है, ठीक है ना। 22 में भी लगेगा, 11 से भी लग रहा है, 22 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है। उस तरह से 23 में नहीं लगेगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर 29 नहीं होगा, 30 होगा, ETC इत्यादि। इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। मतलब ये आपका बहुत दूर तक चलते रहेगा, अनंत तक, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, जो संख्या है, मान लीजिए कुछ संख्या है, मान लेते हैं संख्या x, तो इसमें इस संख्या में एक से भाग लगे और x से भाग लगे, ये दोनों से भाग लगेगा ही, लेकिन इसके अलावे भी किसी और से भाग लगे तब उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे आप देख लीजिए, सब का एक और स्वयं के अलावे भी एक एक गुणनखंड होगा, एक एक और से भाग लगे, ठीक है। अब चलते हम लोग दोस्त समझते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है वो समझ लीजिए, ठीक है। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ किससे भाग लगे, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसमें एक से भाग लगेगा और x से भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा, तभी हम उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, और इसमें क्या था, लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि एक को तो हम बोले ना तो भाज्य में गिनना है ना अभाज्य में। तो दो देखिए, दो हमारे पास, दो में एक से लग रहा है और दो से लग रहा है और किसी से नहीं लगेगा। तीन में भी वही है, तीन में एक से लगेगा और तीन से लगेगा। चार नहीं होगा, क्योंकि चार में देखिए एक से भी लग रहा है, चार से भी लग रहा है, दो से भी लग रहा है, तो 5 हो जाएगा फिर आपका।
5 लिख सकते हैं। 1 और 5 से लग रहा है सिर्फ। 6 नहीं होगा क्योंकि 2 से 3 से सबसे लग रहा है। फिर आपका 7 हो जाएगा इस तरह से। फिर आपका क्या हो जाएगा 8 नहीं होगा क्योंकि 8 में लग ही रहा है। जो इसमें है वो इसमें नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और जो इसमें है वो इसमें नहीं होगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 7 के बाद देखिए 8 9 इसी में आ रहा है, 10 इसी में आ रहा है, 11 आ जाएगा इसमें। सिर्फ 11 में 1 से भाग लगेगा और 11 से लगेगा। उसी तरह से इसमें देखिए इसमें 13 नहीं आ रहा है तो 13 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसमें 15 16 17 नहीं आ रहा है तो 17 लिख दीजिए। इसमें देखिए 19 नहीं आ रहा है तो 19 लिख दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए 20 21 22 सब आ रहा है, 23 नहीं आ रहा है 23 लिख दीजिए। 24 25 26 27 28 29 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये सब जो आप संख्या देख रहे हैं वो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगा, किसी और से भाग नहीं लगेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या आप लोग समझ लिए कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगे तो उसको भाज्य संख्या, और एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे हमने बहुत सारा एग्जांपल लिखा, ये भी चलते रहेगा, समझ रहे हैं, बहुत सारा ये भी चलेगा, ठीक है ना, ये भी अनंत तक, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है पूरी डिटेल से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।